और कहते हैं कि नौकरी मिलना बहुत कठिन है, भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन आप कैसे ये तमाम जादू कर दिए? बेसिकली ये जादू नहीं है, ये मेहनत का नतीजा है। कि बच्चों को जो है ना क्लास अट्रैक्टिव लगे, उनको इंतजार रहे कि हाँ अगेन फ्री क्लास कब आएगा। ऐसा ना फील हो कि कल फिर जाना है, मजबूरी नहीं दिखनी चाहिए, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए। उसी का ये आज कारनामा है कि 10,000 से ज़्यादा छात्र टीसीएस से सरकारी नौकरी पा चुके हैं। तो 21 जनवरी से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपने दोनों सेंटर पे, बोरिंग रोड और कंकरबाग, जो कि बीपीएससी टीचर टीआरई 4 जो है उसके लिए हो रहा है और सीटेट एग्जाम के लिए हो रहा है। सीटेट का नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार उनकी कोशिश है कि वो नौकरी में जाए, शिक्षक बने, और यही सपना जो है बिहार के तमाम युवाओं का जो है अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी कई सारे युवा हैं जो चाहते हैं या तो बैंक में जाएं, रेलवे में जाएं, एसएससी की तैयारी करें। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो सीडीपी गुरु भी हैं, वहीं टीसीएच के जो है डायरेक्टर भी हैं। सौरभ झा सर नाम है इनका, और बड़ी उपलब्धि 5 वर्षों में इन्होंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को, युवा को नौकरी दी है, यहाँ से मिला है। और उन्हीं से जानते, उन्हीं की जुबानी कि आखिर ये जादू कैसे हो गया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जहाँ कहा जा रहा है, और बिहार में अमूमन क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, और कहते हैं कि नौकरी मिलना बहुत कठिन है, भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन आप कैसे ये तमाम जादू कर दिए? सबसे पहले सभी साथियों को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बोला कि ये जादू कैसे हुआ, बेसिकली ये जादू नहीं है, ये मेहनत का नतीजा है। जो यहाँ पे एक विश्वसनीय फैकल्टी की पूरी टीम जो दिन रात विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रही है, मैनेजमेंट की टीम जो उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न उनसे पूछे जाएं कि एग्जाम में उस लेवल के प्रश्न उन्हें मिले। साथ ही साथ मेरा भी बहुत अहम रोल रह जाता है कि मैं सभी बैच में सभी स्टूडेंट से रूबरू होता हूँ, सभी से फेस टू फेस मिलता हूँ, उनके फीडबैक मैं खुद भी लेता हूँ। फीडबैक टीम के अलावा मेरी भी अपनी खुद से फीडबैक सर्वे होती रहती है टाइम टू टाइम। जब इस सारी चीज़ों का निचोड़ निकलता है तब जाकर रिजल्ट वाले दिन एक खुशहाली आती है संस्थान में भी और संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के चेहरे पर भी, कि हमने जो 6 महीना 5 महीना मेहनत किया उसका नतीजा ये रहा कि रिजल्ट हुआ। उसी का ये आज कारनामा है कि 10,000 से ज़्यादा छात्र टीसीएस से सरकारी नौकरी पा चुके हैं। एक और है कि अभी जब आपके में कुछ विद्यार्थी मिल रहे थे यहाँ पर, तो उनसे हमने पूछा भी कि आखिर क्या खासियत है, आखिर टीसीएच को लेकर के, और भी संस्थान है पटना में, लेकिन टीसीएच को लेकर के बताइए कि क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक बार आप सौरभ झा से मिलिए, सर से मिलेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, कि उनका जो पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग होता है। फिर वो और भी बात कर रहे थे। लेकिन ये हम समझते हैं कि देखिए, जाहिर तौर पर शिक्षक तो कई हैं, आखिर किन किन चीज़ों को लेकर के, और आपकी प्रायोरिटी बेस्ड क्या होती है, किन चीज़ों को लेकर के लगता है कि नहीं इसमें जो है बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, वो मूल मंत्र क्या है? देखिए, आपको जो जानकारी मिली बाहर से कि सौरभ सर से मिल के देखिए, सौरभ सर से मिलने पे कुछ नहीं होगा, सौरभ सर से पढ़ने पे कुछ हो सकता है। ठीक है। और रही बात पढ़ाने का जो अंदाज है और ये जो तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल रहता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में नहीं चलते हैं, कैजुअल चलते हैं कि बच्चों को जो है ना क्लास अट्रैक्टिव लगे, उनको इंतजार रहे कि हाँ अगेन फ्री क्लास कब आएगा। ऐसा ना फील हो कि कल फिर जाना है, मजबूरी नहीं दिखनी चाहिए, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने सभी टीचरों की भी हर 15 डेज पे एक मीटिंग रखता हूँ, उसमें मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप ये तरीके से पढ़ाइए, बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो उन चीज़ों को भी फॉलो किया जाता है, तो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। और वही क्या उनको जो सर्विस मिल रही है उस बेसिस पे क्या वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताते हैं, और वही लोग एडमिशन के लिए भी ले आते हैं उन्हें। और साथ ही साथ आपका एक और प्रश्न था, मेरे ध्यान से हट गया, क्या चीज़? कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, उनसे जब मिलेंगे तो क्या वो मूल मंत्र देंगे, उस पर हाँ, तो मैं आखिर क्या है बेसिक चीज को क्या आप फॉलो करते हैं? बेसिक चीज़ में ये रहता है ना कि हम लोग ये बोलते हैं कि आप किसी एक बुक पे या किसी एक कंटेंट पे डिपेंड मत होइए। आपका सबसे बड़ा काम है कि आप तरह तरह के जितने भी इंसाइक्लोपीडिया वो पलटिए, टीचर ने जो बताया उसको भी देखिए, जो गूगल पे अवेलेबल है उसको भी देखिए। उसके बाद आप वो जो लैंग्वेज आपको सबसे ईजी लगे आप उससे पढ़ना शुरू करिए।
उसमें जहाँ दिक्कत हो आप टीचर से आके डाउट क्लास में मिलिए, डाउट क्लास में सारे डाउट क्लियर कराइए। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को हम दे देते हैं डाउट क्लास के माध्यम से, कि डाउट क्लास में क्या है कि 1-to-1 स्टूडेंट और टीचर हुए, उनके जितने भी डाउट है सारे क्लियर होते हैं। एक ये बेनिफिट भी ऑफलाइन बैच का, कि बच्चे क्या है ना कि क्लास में हेजिटेट भी होते हैं कि हम पूछेंगे, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, हंस देंगे, हमको नहीं आ रहा है। तो इससे क्या दिक्कत हो, डाउट क्लास में क्या है कि टीचर और स्टूडेंट बस है, जो भी डाउट है बच्चों को सारे एकदम बेसिक टू टॉप लेवल तक क्लियर करवाते हैं। किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ कुछ कमी है, वो पूछ नहीं पा रहे हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको होता है कि नहीं परेशानी होती है पूछने में, तो वो है कि उनके लिए आप अलग व्यवस्था देते हैं कि आप आइए और जो है इस तरह के क्लास में आप करिए, डॉट क्लास में करिए और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भी बहुत बड़ा मामला पटना में आया है, क्योंकि आपके इतने चार ब्रांचेज पटना में चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर स्टूडेंट आपके यहाँ आते हैं, तो वो सवाल पूछना लाजमी है। फिटजी को लेकर के जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही है, फिटजी ने तमाम अपने ब्रांच बंद कर दिए। सवाल ब्रांच बंद करने को लेकर के नहीं है, सवाल उन स्टूडेंट को लेकर के है कि वो स्टूडेंट का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी फी दे दी। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, उनका तो करियर अधर में लटक गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, फिटजी का जो मामला है वो कल हम लोग के भी संज्ञान में आया है। इसमें बड़ी गौर करने वाली बात है कि फिटजी जैसी बहुत बड़ी रेप्यूटेड संस्थान को यदि ऐसा करना पड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा कारण हुआ होगा। अब उस कारण के चलते जो बिहार के जितने भी सैकड़ों बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, उनका जो विश्वास है वो टूट गया है। उससे नुकसान सभी संस्थान को होगा कि अब उनको विश्वास कैसे दिलाया जाए। जिन पेरेंट्स ने 3 लाख 4 लाख रुपया पे किया होगा उस संस्थान को, वहाँ से अब बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे उतना कठिन एग्जाम, और उस बीच मझधार में उसको छोड़ना बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कहा जा सकता है हो रहा है। और मैं एक यही गुजारिश करूँगा सभी संस्थान के ऑनर से भी, सभी टीचर से भी, कि यदि आपको संस्थान बंद करने की हो कभी चाहत या कोई ऐसा प्लान, तो आप बच्चों को इन्फॉर्म करके उनको एटलीस्ट उनका जो सेशन है वो कंप्लीट करवाइए, ताकि उनको कोई और परेशानी ना हो। आपका नुकसान हो रहा है कि आप लाभ में संस्थान चला रहे हैं, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आता है स्टूडेंट, जो आपके पास एक विश्वास के साथ आए, उनके साथ विश्वासघात ना हो। क्योंकि एक के विश्वासघात करने से ना जाने आज पटना के कितने संस्थान को इसका असर पड़ेगा, मैं जान रहा हूँ। क्योंकि सभी गार्जियन पैसा देने से पहले ये सोचेंगे कि हम कैसे मान लें कि आप साल भर पढ़ाएंगे, 2 साल पढ़ाएंगे। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फिटजी, क्योंकि छोटा संस्थान नहीं था, फिटजी एक बहुत बड़ा नाम है जो मतलब ग्लोबल है। मैं सुनता हूँ कि इनके कुछ सेंटर आउट ऑफ इंडिया भी चल रहे हैं। तो ऐसे में फिटजी को भी कुछ स्टेप लेना था, तो उससे पहले इतने बड़े संस्थान है, कहीं ना कहीं उनको उन चीज़ों पे स्टूडेंट से गेट टुगेदर होना चाहिए था और कोई सॉल्यूशन निकाल के ही फिर उनको ऐसा करना चाहिए। सुन रहे हैं रातों रात वो सेंटर बंद कर दिए हैं, तो ये चीज़ें गलत है। और थोड़ा सा बच्चों से मिल के उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के फिर यदि वो अपना शटर डाउन करते तो कोई इशू उतना नहीं होता। टीसीएच में क्योंकि अब बच्चों का रुझान बढ़ा है, जाहिर तौर पर आप शिक्षकों के लिए लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में आपने शिक्षक बना दिया है, तो टीसीएच को लेकर के एक उम्मीद है। अब क्या कुछ प्लानिंग है? नया वर्ष आ गया है, किस तरह के बैचेज आपके शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं बच्चे। देखिए, टीसीएच तो एक सबसे पहले तो प्रॉपर ऑफलाइन की कोचिंग है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन मोड में अप्रोक्स हर वीक ही बैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी जो सबसे मेजर बैच एक तो हमने 16 तारीख को स्टार्ट किया था, और अब 21 जनवरी को एक बैच हमारे 2 सेंटर पे स्टार्ट हो रहे हैं। ये चारों सेंटर पे नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, 2 सेंटर पे बोरिंग रोड और कंकरबाग में स्टार्ट हो रहा है, जो कि बीपीएससी टीचर TRE 4 जो है उसके लिए हो रहा है और सीटेट एग्जाम के लिए हो रहा है। सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अब सीटेट के भी स्टूडेंट मार्केट में हैं और वो भी खोज रहे हैं, अच्छे कोचिंग की तलाश कर रहे हैं। हम लोग के पास तो ऑलरेडी ऐसी पहले से बैचेज फुल हो जाते हैं। तो 21 जनवरी से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपने दोनों सेंटर पे, बोरिंग रोड और कंकरबाग में। रेस्ट पटना सिटी और बाईपास पे स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे अभी कोई नया बैच नहीं आएगा तुरंत में। देखिए, कुछ सवाल ऐसे अभ्यर्थियों का भी आ रहा है जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग कोर्स भी कर लिए और वो नहीं निकल पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि आपका इतना एक बड़ा और लंबा अनुभव रहा है, हज़ारों हज़ार की संख्या में जब यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई किए हैं, टीचर बने हैं, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कहना होगा? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि बहुत तैयारी कर ली लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं या पूरे दिन आप कुछ भी किताब लेके बैठे हुए हैं। तैयारी करने का मतलब होता है कि आपको
जो नीड है बेसिक, वो आपने कितना उसको पढ़ा। पढ़ने के लिए तो पूरा अथाह सागर समुद्र है, लेकिन उसमें से आपको कितना यूज का है बस वही निकालना है। तो हम लोग स्टूडेंट को ही बताते हैं कि देखो जो यूज के हैं आपको उस कंटेंट को पढ़िए, बाकी कंटेंट तो बहुत लंबा चौड़ा है, उससे आपको कोई बेनिफिट अभी नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए। उससे आपका जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ हम इतने टाइम में इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि कटअप भी बहुत हाई चला जा रहा है। तो कटअप हाई जा रहा है और इसमें जो पहले टीचर नहीं बनना चाहते तो वो लोग भी अब टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग छोड़ के। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका मैथ और रीजनिंग जो है बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उस कंपेरिजन में इधर जो टीचर वाले उनका कमज़ोर पड़ जाता है, तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहेंगे कि आप पहले तो ये तय करिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, पहले उसको डिफरेंस करिए, उसके बाद आप तैयारी में जुटिए। बेशक आपका रिजल्ट टीआरई 4 में हो जाएगा। एक और व्यक्तिगत सवाल है, जैसे लोगों से चर्चा होती है तो कह रहे थे सौरभ झा सर, तो बोले अच्छा सीडीपी गुरु, तो ये सौरभ झा सर सीडीपी गुरु कब बन गए, कैसे बन गए, ये थोड़ा बताइए। सौरभ झा सर तो अभी सर लाइक भी नहीं है, और गुरु तो जिन्होंने उपाधि दे दिया पता नहीं किन्होंने दिया, लेकिन ये एक चर्चित कर दिया सभी लोगों ने कि सीडीपी गुरु। हालांकि गुरु का अर्थ बहुत बड़ा होता है, उस लेवल पे तो मैं अभी पहुंचा भी नहीं हूं। और ये मैं कह रहा कि सीडीपी पढ़ाता हूं, तो सीडीपी पढ़ाते वक्त जो मेरा पढ़ाने का जो अपना तरीका है वो लोग को कुछ ज़्यादा भाग गया, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट गुरुजी बोलने लगे, तो सभी लोग जो हमारी मतलब टीम में हैं वो लोग भी कि सर सीडीपी गुरु हैं, तो फिर वही चीज़ होने लगा कि सौरभ सर कौन, तो वो सीडीपी गुरु, बस ऐसी चर्चा ही शुरू। सवाल और बहुत जहीन सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादातर उभर करके सामने आया है, और आपके यहाँ देख रहे हैं कि ऑफलाइन ही है, जितने भी क्लासेस हैं और चारों ब्रांचेस पे ऑफलाइन ही है। तो आप थोड़ा अंतर करिए कि आखिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेसिक अंतर क्या है, और सफलता को लेकर के क्या इसका पैमाना होना चाहिए। देखिए, मैं ऑनलाइन को ख़राब भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑफलाइन से बेहतर नहीं हो सकता है। हम और आप उस प्रदेश से हैं ना जहाँ पे बच्चों को छू के पढ़ने की आदत थी, हमारे माँ बाप या हमारे टीचर हमको हाथ पकड़ के लिखाना सिखाएं, तो उसमें आप तुरंत में यदि उनको ऑन मोबाइल दे देते हैं स्क्रीन पे पढ़ने के लिए, तो एक तो वहाँ पे टाइम का कोई ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे वो करना है, उनको लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियो तो हमको मिल जाएगा, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो डिले हो जाता है, फिर छूट जाता है। लेकिन ऑफलाइन वर्ड में क्या है कि एक बार जो छूट गया वो आपको उस टाइम पे छूट गया, चाहे आप डाउट क्लास में आए, लेकिन वैसा क्लास वाला माहौल आपको नहीं मिलेगा। तो एक बेनिफिट है कि इसमें एक बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी बहुत बेहतर आ जाती है कि कोई भी चीज़ टाइमली कैसे करना है। सेकेंडरी ये होता है कि आपको ऑफलाइन मोड में ना डाउट क्लास या कोई डाउट है तो आप सामने तुरंत में पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, कब आपके डाउट को क्लियर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन उनके लिए बेहतर है जिन्होंने एक बार ऑफलाइन मोड में पूरी तैयारी की हुई है। ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है, ऑनलाइन सस्ता भी है, तो आप उसको यूज करिए कि यदि आपने ऑफलाइन मोड में तैयारी बेहतर की हुई है तो एक बार पॉलिश का काम आपका ऑनलाइन कर देगा। यदि आप चाहेंगे कि पूरा जूता बना लें ऑनलाइन से तो वो संभव नहीं है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। टीसीएच को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही है कि टीसीएच 4 ब्रांचेज हैं, सब कुछ हैं, और देखिए क्योंकि बिहार यहाँ पर हर तरह के जो है बच्चे हैं, हर फैमिली बैकग्राउंड है, आर्थिक स्थिति सबकी अपनी अपनी है, ऐसे भी बच्चे होंगे, ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो पढ़ना तो चाह रहे होंगे, कहीं ना कहीं फिसल जा रहे होंगे आर्थिक अभाव के कारण, या बाकी कुछ चाहे मेरिट को लेकर के, दो ही बातें हो सकती है, या तो आपकी योग्यता उस तरह से नहीं है या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे दोनों अभ्यर्थियों के लेकिन चाहत है कुछ बनने की, क्योंकि अब आपका टीसीएच जो है बड़े पैमाने पर है, बिहार का एक ब्रांड है, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? प्लानिंग हमारा 2019 में जो संस्थान शुरू किए तब से है कि हमने एक बनाया हुआ है पैमाना कि जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी करने के लिए आए हैं, और सीटेट की तैयारी से पहले आपका या तो बीएड रहा होगा या डीएलएड रहा होगा, उसमें जितना परसेंट मार्क्स है उसको हम, यदि आपको दिक्कत हो रही है फी देने में, तो हम आपको लास्ट मार्कशीट देखेंगे, उसमें जो परसेंटेज है उसके एवरेज पर हम आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर एक हमारा एडमिशन के लिए स्पॉट टेस्ट होता है, आप वो दीजिए, उसके बेसिस पे भी हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो उससे स्टूडेंट को 50% तक का रिबेट मिल जाता है, तो वो एनफ है एक स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सीडीपी गुरु थे सौरभ झाड़ सर से हमारी बातचीत हो रही थी और देखिए तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, जहां देखिए बिहार में हर घर से कोशिश यही होती है कि चाहे वह लड़कियों की बात करें तो होता है कि भाई शिक्षक बन जाए तो एक बड़ी बात हो जाएगी, और जब लड़कियां शिक्षक बन जाएगी तो समझिए कि फिर परिवार जो है कितना समृद्ध हो सकता है। और शिक्षकों को लेकर के बात करते हैं तो वही रेलवे को लेकर के भी है, एसएससी को लेकर के भी तमाम तरह की भी जो है बातें होती है। और अभी तक 10,000 से ज़्यादा 5 वर्षों में इन्होंने जो ऐसे बच्चों को जो प्लेस किया है, ऐसे लोगों को नौकरी मिली है, तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर लोग मानते हैं। तो वही देखिए कि सौरभ झा सर ये भी कहते हैं कि अगर कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भी अगर अभ्यर्थी हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमियां हैं तो उसको भी जो है यहाँ पर दूर किया जाता है, उनके लिए अलग अलग क्लासेज की भी व्यवस्था है। तो फिलहाल अपने सहयोगी के साथ अमित सिंह, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।